दोस्तों हाल फिलहाल में देखा जाए नातूना आइलैंड, नातूना द्वीप समूह न्यूज़ में रहा है। इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि इस जगह पर इंडोनेशिया क्लेम करता है कि ये उसकी जगह है, लेकिन यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि चाइना कब्जा करने की कोशिश करता है। चाइना इसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक मिलिट्री बेस भी बना लिया है। इसकी लोकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये मैप पर भी आधारित है और न्यूज़ में भी रहा है। पार्टिकुलरली विवादित ये जगह है, इसलिए इसका मैप देखना ज़रूरी है। रेड कलर से यहाँ पर नातूना द्वीप को दर्शाया गया है। इसकी लोकेशन की बात करें, यदि हम इंडिया से तुलना करें तो इंडिया के साउथ में यदि हम जाएंगे तब जा कर के ये द्वीप समूह पड़ेगा, इंडिया के साउथ वाले हिस्से में। अब आजू बाजू में हम देखेंगे कि कौन कौन से हिस्से से ये घिरा हुआ है। ठीक है, यदि आप इसके नीचे की तरफ में जाएंगे, राइट की तरफ में जाएंगे तो पड़ जाएगा मलेशिया। लेफ़्ट की तरफ में जाएंगे मतलब इसके हम पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो सिंगापुर पड़ता है। इसके अलावा और यदि हम नीचे की तरफ में जाते हैं तो फिर पड़ जाता है इंडोनेशिया और उसके द्वीप समूह पड़ जाते हैं। ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं हम तो साउथ चाइना सी से ये घिरा हुआ है। तो नातूना द्वीप के बारे में थोड़ी सी जियोग्राफिकल लोकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसकी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को तो हम नहीं देखने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे निकटतम देश की कि इस द्वीप से कौन सी कंट्री एकदम पास में पड़ती है। इस मैप से भी क्लियर हो जाता है कि भाई लगभग देखा जाए जो मलेशिया है ना, इसके सबसे पास में पड़ेगा। ठीक है, तो मलेशिया है एकदम सबसे पास में पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मलेशिया का। ठीक है, ये वाला हिस्सा मलेशिया का है जो कि इसके सबसे पास में पड़ता है। लगभग 400 किलोमीटर पड़ेगा पश्चिम की तरफ में। यदि आप मुख्य भूमि से लगभग नॉर्थ की तरफ में जाएंगे 600 किलोमीटर वाले एरिया में, ठीक है, तो इसके जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ की तरफ में पड़ता है इंडोनेशिया। मलेशिया पड़ता है पश्चिम वाले हिस्से की तरफ। लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा और नीचे की तरफ यदि आप उत्तर की तरफ यदि आप जाओगे तो वियतनाम पड़ता है। तो ये इसकी लोकेशन है जो कि काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि हम बात करें कि ये कौन से सी के अंतर्गत आता है तो ये पड़ता है किसके अंतर्गत, ये आ जाता है हमारा साउथ चाइना सी के अंडर में ये आता है। द्वीप समूह की बात करें तो ये रियाऊ द्वीप समूह आर्किपिलॉजी का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अलग अलग टाइप के प्रमुख द्वीप समूह हैं जिसको डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि ग्रेट नातूना, साउथ नातूना, सेरासन, सुबी एंड मिडाई। इसके नाम यहाँ से एकदम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसको भी इस प्रकार से अलग अलग द्वीप समूह में हमने छोटी छोटी में द्वीपों में डिवाइड कर दिया है। ये यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है भाई, ठीक है, कि इसकी जो लोकेशन है, आजू बाजू कौन सी कंट्रीज से ये घिरा हुआ है, ये वाले मैप में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नातूना आइलैंड के आप नीचे की तरफ में देखेंगे मलेशिया है, ठीक है, ये पूरा मलेशिया फैला हुआ, उसके नीचे इंडोनेशिया पड़ता है। ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं तो वियतनाम एंड चाइना, साथ ही साथ साउथ चाइना सी भी पड़ता है। राजनैतिक महत्व की यदि हम बात करें, ये इंडोनेशिया का रियाऊ प्रोविंस का एक हिस्सा माना जाता है। चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपने समुद्री दावों को, मतलब 9 डैश लाइन के बिल्कुल किनारे में है ये क्षेत्र विवादित रहा है। हालांकि इंडोनेशिया ने क्लियर कर दिया है कि नातूना उसका अभिन्न अंग है। इसके अलावा यदि हम बात करें इकोनॉमी की दृष्टि से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके आसपास नातूना डी अल्फा गैस सेक्टर है जहाँ पर विशाल प्राकृतिक गैस भंडार है। मछली पकड़ने का क्षेत्र भी यहाँ पर है। यहाँ का समुद्री क्षेत्र मछली पालन के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा ये एरिया फेमस है, इंडोनेशिया ने नातूना में एक
रनाई नवल बेस स्थापित किया है, सैन्य अड्डा, ताकि चीन के दावों का मुकाबला हम कर सकें। ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर के बीच में एक महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है।